हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सी एच। फ्रेंड्स, इंग्लिश लिटरेचर पीरियड वाइज हम लोग चर्चा करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल चौसर टू शेक्सपियर की चर्चा करेंगे, जिसमें एज ऑफ चासर, 15th सेंचुरी, अ बैरन पीरियड, द एज ऑफ शेक्सपियर, इन तीनों पीरियड्स की चर्चा करेंगे इस एमसीक्यूज़ में। ये एमसीक्यूज़ का पहला भाग है। आज से ये नया सीरीज शुरू हो रहा है। आइए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि हु वाज द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जोफ्रे चासर। जोफ्रे चासर। Chaucer's prologue and many of the Canterbury Tales appeared in, तो 3085 to 90 की बात कर रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट, Chaucer died in 1400. Next, the Chaucer found इंग्लिश अ डायलेक्ट एंड लेफ्ट इट्स अ लैंग्वेज हु सेड दीज वर्ड्स। देखिए, चासर के बारे में बोला गया है कि फाउंड इंग्लिश अ डायलेक्ट एंड लेफ्ट इट एन लैंग्वेज, तो लेवेस की है। क्या है? लोवेस ने बोला है। लोवेस। चासस ट्रोइलस एंड क्रेसिड इज अ नैरेटिव। नेक्स्ट, if Chaucer is the father of English poetry, he is the father of English fiction। किसने बोला है चासर के लिए? तो इसको बोला है जेके चेस्टरटन ने। द प्रिवेलिंग फीचर ऑफ चासर्स हॉमर इज अर्बनिटी। Men and women of every class of society in England are grouped around in the jovial host of the Tabard Inn। Tabard Inn। नेक्स्ट, 9 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। हर हॉशन वेरन a fain scarlet reed, full straight at and shoe full moisture and new, bold was her face and fair and reed of you। These lines are the prologue, describe the character of the wife of Bath। देखिए, वाइफ ऑफ बाथ की हम बात करते हैं कैंटरबरी टेल्स का। वाइफ ऑफ बाथ। What is this word? What ext meant to have? Now with his love, now in his cold grave, alone without any company। These lines occur in Chaucer's The Pardoner's Tale। देखिए, Pardoner Tales। कंटेम्पोरी टेल्स की बात बता रहा है। कुछ पार्ट्स हैं, अलग अलग होते हैं, जैसे जिसमें दिया है नाइट्स टेल, द पार्सन्स टेल्स, द पार्डनर टेल्स, द टेल्स ऑफ प्रेस्ट प्रियर्स। नेक्स्ट, Chaucer wrote the Canterbury Tales in the received and reformed। तो आंसर हो जाएगा ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट। हु इंट्रोड्यूस द हीरोइक कपलेट इन इंग्लिश वर्स इन्वेंटेड द राइमर ऑयल। तो सी हो रहा है कि बात करते हैं हीरोइक कपलेट और राइमर ऑयल का, तो वो है चासर। चासर्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन इंग्लिश टू यूज़ द हीरोइक कपलेट अकर्स इन। अच्छा, पहली बार किस में उन्होंने हीरोइक कपलेट का यूज़ किया था? द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन में। क्लियर है। द पिलग्रिम्स इन चासर्स प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स गो टू द पिलग्रिमेज टू द टॉम्ब ऑफ द सेंट थॉमस ए बेकेट। क्लियर है। नेक्स्ट, द बुक ऑफ डचेस इज एन एलेगरी। बुक ऑफ डचेस एंड एलेगरी। चेसरियन 7 लाइन स्ट्रेंजा। अब 7 लाइन स्ट्रेंजा की बात करते हैं तो राइमर ऑयल की बात करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, द ब्लैक डेथ वॉच। देखिए, जो ब्लैक डेथ माना जाए, जो प्लेग आया करता था इंग्लैंड में, वो टेरिबल प्लेग ब्रिंगिंग डेथ विद डिस्ट्रेस, यही हो जाएगा प्लेग वाला, ब्लैक डेथ। द विजन ऑफ विलियम कंसर्निंग पियर्स इन द प्लोमैन इज रिटेन बाय विलियम लैंगलैंड। विलियम लैंगलैंड, ये अब मत बोलिएगा, पियर्स एंड प्लोमन पढ़े होंगे आप लोग। पियर्स एंड प्लोमन इज एन एल्गरी ऑफ अनह्यूमन लाइफ। द मेन मोटिव ऑफ पियर्स एंड प्लोमन इज, बता रहा है कि मेन मोटिव क्या था, उसका उद्देश्य क्या था? टू एक्सपोज द करप्शन एंड इविल्स ऑफ चर्च। चर्च का जो बुराइयां थी और करप्शन था, उसको एक्सपोज करना। जॉन गॉवर रोट हिज फर्स्ट पोएम स्पेकुलम मेडिटेंटिस। तो बता रहा है कि इन किस में लिखा है? तो ये फ्रेंच में लिखा है इन्होंने, स्पेकुलम मेडिटेंटिस, फ्रेंच में। आइडेंटिफाई द लैंग्वेज इन विच जॉन गोवर रोड इज सेकेंड पोएम वैक्स क्लामेंटिस, लैटिन में। 3 पोएम है, एक फ्रेंच में, एक लैटिन में। नेक्स्ट आपको बता दे रहे हैं, जॉन गोवर
थर्ड पोएम कॉन्फेसियो एमेंटिस किस में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है इंग्लिश में, एक लैटिन और एक आपको बता दें एक है फ्रेंच और एक है इंग्लिश। बात करते हैं फिर चासर का। चासर हैज़ बिन हेल्ड एज, क्या बोला जाता है, किससे सम्मानित किया गया है? द मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा। बात करते हैं रिफॉर्मेशन का, ये साहब वाइक्लिफ हैं। क्या उन्हें? वाइक्लिफ। आगे बढ़े नेक्स्ट। वाइक्लिफ्स ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबिल अपीयर्ड इन 1318। कब आया था बाइबिल? 1318 में, 1380 में। वाइक्लिफ्स इंग्लिश इज ड्राई टफ एंड फिलोसफिकल, सिंपल विगोरस एंड पॉइंटेड। ये है सही है, सिंपल विगोरस एंड पॉइंटेड। उनकी इंग्लिश, वाइक्लिफ की इंग्लिश जो थी सिंपल विगोरस एंड पॉइंटेड। नेक्स्ट बात करते हैं आइडेंटिफाई द बुक विच हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय वाइक्लिफ बाइबल। अच्छा, वाइक्लिफ बाइबल किससे प्रभावित हुआ था? अथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल से। किससे? अथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल से। नेक्स्ट है वाइक्लिफ इज कॉल्ड, बात कर चुका हूँ, द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन, रेनेसां चासर। द बैरन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर स्टेटस फ्रॉम, देखिए 1401 से 1550 तक बात कर रहा है। 1401 से 1515 के बीच में बैरन पीरियड माना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। द पीजेंट्स रिवोल्ट आल्सो नन द टेलर्स रेबेलियन बिगेन इन 1381। 1381 में पीजेंट रिवोल्ट या टेरियल रिबेलियन भी बोला जाता है, ध्यान है। हु आर लोलार्ड्स, लोलार्ड्स देखिए वाइक्लिफ और उनके जो फॉलोअर हुआ करते थे उनको लोलार्ड्स बोलते हैं। आपके सामने है जवाब, जॉन क्लिफ एंड हिज फॉलोअर्स। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फर्स्ट प्रोटेस्टेंट इन इंग्लैंड, पहली बार प्रोटेस्टेंट कौन सा हुआ था, कौन था इंग्लैंड में पहला विरोधी? तो वो जॉन वाइक्लिफ थे। इन चासर्स प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स द पिलग्रिम्स स्टार्टेड 60 miles राइड टू कैंटरबरी टेल्स इन द मंथ ऑफ अप्रैल। कब शुरू हुआ था? अप्रैल के महीने में। द वार ऑफ द रोजेस टुक प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड, बता रहा है कि जो वार ऑफ रोजेस हुआ था, वार ऑफ रोजेस वो 1455 टू 1485 के बीच में। आइडेंटिफाई द इंग्लिश चासरियंस फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ पोएट्स। अब बता रहा है कि जो चासर के टाइम के जो पोएट थे कैंटरबरी, उनके जो पोएट थे उनको क्या बोला? थॉमस एक्लेव, जॉन लिगलेट, स्टीफन हॉवेस, जॉन स्केल्टन। क्लियर है? नेक्स्ट, ballads are in the 15th century were collected and published for the first time. Bishops परसे रिक्विस ऑफ एंशियंट पॉपुलर पोएट्री, यहाँ से ये हुआ था, ठीक है, फर्स्ट टाइम। नेम द इमेंस पॉपुलर फॉर्म ऑफ पोएट्री इन द 15th सेंचुरी। देखिए बात अगर 15th सेंचुरी की करते हैं तो वो श्योर है कि वैलेड ही होगा, वैलेड, इसके पहले कोई नहीं आया था। कैक्सटन सेटअप प्रिंटिंग प्रेस, सॉरी कैक्सटन सेटअप प्रिंटिंग प्रेस, तो 1476 में कैक्सटन का प्रिंटिंग प्रेस क्या हुआ था? सेटअप हुआ था। रेजिनाल्ड पीकॉक रोट, तो इसका आंसर हो जाएगा रिफ्रेशर ऑफ द ओवरमच ब्लेमिंग ऑफ द क्लर्जी एंड द बुक ऑफ द फैथ। क्लियर है? नेक्स्ट, मलोरी मोडी आर्थर, मलोरी मोडी आर्थर वाज पब्लिश इन कैक्सटन, कितना? 1417। Which work was highly influenced by Malory's Moody Arthur? नेक्स्ट इसका आंसर होगा कंटेनिसंस द आइडल्स ऑफ द किंग। कह रहा है विच वर्क हाईली इन्फ्लुएंस, कौन सा वर्क जो है मलोरी का मोडी आर्थर से प्रभावित है? तो टेनिसन का द आइडल्स ऑफ द किंग। नेक्स्ट, द फर्स्ट बुक प्रिंटेड इन इंग्लैंड वाज, यानी पहली बार इंग्लैंड में कौन सी पुस्तक पब्लिश हुई थी, प्रिंट हुई थी? द डिक्टेट्स एंड सेंजेस फिलासफर्स, यह बुक सबसे पहले प्रिंटेड हुआ था। नेक्स्ट है ब्रिटिश ड्रामा ग्रीव आउट ऑफ, तो बता रहा लिटर्जी, क्या? लिटर्जी, ग्रीव आउट ऑफ लिटर्जी। नेक्स्ट है द मिस्ट्री प्ले डील्ट विथ, देखिए ये अक्सर पूछा जाता है, मिस्ट्री, मॉरलिटी, तो आपको ध्यान में रखना है बाइबल। अगर मिस्ट्री की बात करते हैं तो बाइबलिकल थीम होगा, ठीक है। नेक्स्ट, मिराकल प्ले की बात करता है, मिराकल, तो मिराकल प्ले कह रहा है कि मिराकल प्ले रिप्रेजेंटेड, तो कह रहा है कि ए मिराकलम आर मिराकुलस एस्पेक्ट इन द लाइव्स ऑफ सेंट, देखिए मिराकल की बात कर रहा है,
वहीं मिस्ट्री बाइबिलिकल होता है और मिराकल जो होता है क्या होता है, मिराकल या मिरेकल्स एस्पेक्ट इन द लाइफ ऑफ सेंट। तो बात करते हैं लाइफ ऑफ सेंट्स, ध्यान रखिएगा, मिराकल लाइफ ऑफ सेंट। द मोरालिटीज आर सीरियस प्ले, मोरालिटीज तीन आ गया, एक आ गया मिस्ट्री प्ले बाइब्लिकल होता है, मिराकल प्ले लाइफ ऑफ सेंट्स होता है, और जो मॉरलिटी होता है वो सीरियस प्लेस होते हैं। डन, आगे बढ़ते हैं। द आउटस्टैंडिंग करेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरल्यूड्स इज, जो इंटरल्यूड बीच बीच में डाले जाते हैं वो उनका जो विशेषता होता है वो हमर का होता है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ मेजर साइकिल ऑफ मिराकल प्लेस यूज इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। तो सबसे पहले आपको हम बता दें आंसर जो होगा वो कॉर्निश साइकिल, यॉर्क साइकिल, द वेकफील्ड साइकिल और लास्ट है द चेस्टर साइकिल। ए ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फर्स्ट प्ले इन इंग्लिश टू एम्प्लॉय एलेगरी। अब किस में एम्प्लॉय किया गया था क्या एलेगरी, तो मेरी मैगडॉलिने। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द मोस्ट गिफ्टेड राइटर ऑफ द इंटरल्यूड। इंटरल्यूड का मोस्ट गिफ्टेड राइटर किसे कहा जाता है, तो जॉन हेवुड को। किसको, जॉन हेवुड को। ठीक है फ्रेंड्स, इसका अगला भाग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड यू आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब आवर चैनल एग्जाम्पलर सीएच। थैंक यू।